ऐसे ही चलते हैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक। अल्लाह पाक आप सबको खैर से रखे और तमाम बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से सबको दिली ईद मुबारक। सुबह ईद है और माशाल्लाह जो बहन भाई अपनों के साथ ईद मना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो बहन भाई थोड़े दूर दूर है अल्लाह पाक उनको भी जल्दी अपने घर में अपनों के साथ मिलाए। और जी यहाँ मैं जा रही थी बाज़ार, मुझे अपने लिए कुछ लाना था। हस्बैंड मुझे करवा रहे शॉपिंग, क्योंकि मैंने शॉपिंग नहीं की थी अपनी, तो ये कह रहे थे चलो आपकी शॉपिंग कुछ भी नहीं हुई, आप चलो बाज़ार मेरे साथ, आपको कुछ ख़रीद के देता हूँ। तो बहुत रात हो गई थी, मेरा दिल तो नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे नींद आ रही थी और आंखें मेरी ऐसे फट रही है, मेरा दिल कर रहा था मैं सो जाऊँ। तो जी बच्चों की माशाल्लाह मेरे बच्चों की शॉपिंग हो गई थी। बाकी माशाल्लाह हस्बैंड के ने भी अपना सूट का ईद का सूट ले लिया। बाकी मैंने अपना ये था कि मेरा दिल नहीं कर रहा था मेरा कुछ लूँ, लेकिन ये कह रहे थे नहीं ईद वाले दिन मैं आपको ख़रीद के दूँगा। अभी मैं जा रही हूँ बाज़ार इनके साथ। मास्क मैंने पकड़ लिया, बहुत रश होता है बाज़ार में, और मैंने बोला चलो जी मास्क पहन लूँगी। तो देखते हैं आप कहाँ चलते चले, साथ ही रहिए। तो बस जी यहाँ पे हम निकलने लगे हैं, और साथ ये था कि जैसे मैंने आपको बताया दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन जी हस्बैंड बोल रहे थे तो जाना तो था ना। तो अब इनकी फरमाइश पे फिर ज़ाहिर इन्होंने बोला हुआ था कि नहीं आप कहीं मैंने तैयारी करवानी है और आपको भी मैंने ख़रीद के देना है। तो यहाँ पे जी बस हम फिर हम शॉपिंग करने, जो मेरी शॉपिंग रह गई थी ना, और फिर हम आए थे गोल माल, और यहाँ से फिर जी हस्बैंड को मैंने भिजवा दिया था घर, क्योंकि यहाँ पर इतना रश होगा, ईद की चांद रात थी और रश बहुत ज़्यादा था। और ये रात के कोई मैं ना 10 बजे हम घर से निकले थे, और सुफियान को मैं इसलिए साथ लेके आई थी कि सुफियान चले मेरे साथ रहेगा, और बाद में इनके पापा मुझे छोड़ के यहाँ पे वो घर उनको मैंने भिजवा दिया था, क्योंकि लाइबा भी रात का टाइम था उसका, वो भी सो जाती है और लाइबा जल्दी सो जाती है, क्योंकि अभी तो लाइबा जाग रही थी ना। तो मैंने बोला लाइबा ये नहीं हम बाज़ार में फिर हमें टाइम लगे तो फिर लाइबा सो ना जाए। तो बस यहाँ पे जी मैं बस अपनी देख रही थी कि बस मुझे कोई सूट नज़र आए, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि सूट मैंने इतने देखे और कुछ कीमतें इतनी बड़ी हुई थी ना, कीमतें इतनी ज़्यादा थी, और मैं छोड़ देती थी। मैं कहती थी नहीं इतना महंगा सूट बंदा ले ले और बाद में वो ईद पे पहन के बाद में रखा रहे तो फिर अच्छा नहीं है ना। तो मैं सूट वो लूँगी जो बाद में भी मुझसे पहना जाए। तो यहाँ जी बस फिर मैंने अपना सूट वगैरह जो लिया था वो भी मैं आपके साथ ईद वाले दिन शेयर करूँगी, मैंने कौन सा सूट लिया था। और यहाँ मैं बहुत घूम रही थी। अच्छा पहले मैं गोल माल 1 में गई थी, फिर गोल मार्क 2 में आई। बस इसी तरह होता है ना कि जब आप बाज़ार जाएँ तो फिर आपकी कुछ ना कुछ आप घूम फिर के ही शॉपिंग करते हैं। और ये होता है कि जब अगर ये मेरे साथ होते तो मैं बिल्कुल कुछ ले ना पाती, क्योंकि ये फिर घबराते हैं। फिर यहाँ पे जी हम बाज़ार से जल्दी घर ले लिया था, और यहाँ मैंने इनको फ़ोन कर दिया था कि हम फ़ारग हो गए, आप हमें लेने आ जाएँ। तो यहाँ पे जी बस आप पता है ना बच्चे साथ जाएँ तो उनको भूख भी लग जाती है। तो यहाँ ना सुफियान को लग गई थी भूख, और वो ये कह रहा था मम्मा मुझे भूख लग रही है तो मुझे कुछ खिला दे। और मैं सोच रही थी अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, कम रह गए हैं, तो अभी पापा आ रहे हैं तो चले पापा आपको खिला रहे हैं। और ये थक गया था मेरा बेटा, क्योंकि रात के कोई 12 बज गए थे। और अभी मुझे घर जाके, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे घर जाके सोफ़ों के कवर भी चढ़ाने थे, और यहाँ पर ये आ गए थे। और बस यहाँ से पहले हमने खाया था जी शौरमा, क्योंकि बैठ गए थे हम, इसको सुफियान को लगी थी भूख, हमने शौरमा खाया और इतना रश हो रहा था ना। और बस घर शौरमा खाया, और इसके पापा यही कह रहे थे कि अंदर कैसा था। मैंने कहा बहुत रश हो रहा था, और यहाँ पे तो एक लड़ाई भी हो रही थी औरत की। और बस आपको पता है बाज़ार जाएं और लड़ाई ना हो। तो यहाँ पे जी पहले भी मैंने आपको बताया, पहले भी ना ऐसे ही हुआ था कि पहले पिछले साल भी मैं आई थी यहाँ पे शॉपिंग करने, तो यहाँ ऐसे लड़ाई हो गई थी पठानों में, और पता नहीं बहुत पुलिस रेंजर आ गई थी। तो इतना रश हो गया था कि मतलब हम भागे, हमें दुकान वाले ने अंदर बंद कर लिया कि भैया आप बाहर नहीं निकलो, बहुत रेंजर है, पुलिस है, लोगों को मार रही है ये वो। तो बस यहाँ पे जी अल्लाह बस खैर ही करे। यहाँ से हम वापसी घर आ रहे थे, घर आके अभी मुझे घर के थोड़े बहुत काम करने थे, और मैंने अपनी जो शॉपिंग की है वो इंशाल्लाह आपको ईद वाले दिन मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमने दही लिया था, सुबह ईद थी, मैं सोच रही थी कि सुबह दही लेती हूँ, सुबह काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने दही लिया इनके पापा ने। फिर यहाँ से हमने घर जाना था। लाइबा सो गई थी, ये कह रहे थे लाइबा शुक्र है सो गई है। मैं घर जैसे ही आया ना लाइबा को मैंने सुला दिया था, और मैंने बोला चले ठीक है। और ये जी मैं लाई थी मैंने ना, अच्छा आप यकीन नहीं करेंगे, हम अगर ईद की चार रात को ना पोलर नहीं जाते, हम ये नहीं है हमें क्यों जाए मतलब पोलर, हम घर में ला के ना कर लेते हैं ब्लीच। मैं आपको अपना बताऊं तो मैं घर में ही ब्लीच कर लेती हूँ। हाँ, आपने अगर किसी शादी हो, कोई शादी ब्याह हो, यानी
अपने बहन भाइयों का। तो फिर हम पार्लर पे जाते हैं। तो ये जी मैंने ब्लीच ली थी जो दुकान से, और ये मुझे वो भाई ने बोला था कि बाजी आप ये वाली ब्लीच लेके जाएं, ये बहुत बेस्ट है, आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने फिर एक क्लिप बना लिया, मैंने ब्लीच कर ली थी और मैंने बोला क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। और आपको कैसा लग रहा है आपने मुझे ज़रूर बताना है। ये रात का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अच्छा पहले मैं सही बताऊँ, पहले ब्लीच मैंने अपने हस्बैंड को भी की थी, उनको मैंने नहीं दिखाया। वो कह रहे थे अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे दिखाओ, मैंने उनको नहीं दिखाया। बच्चे सब सो गए थे और ब्लीच मैंने की और मेरे हस्बैंड, पहले मैंने उनको कर दी थी, बाद में मैंने की और मैंने आपको क्लिप बना के दिखा दिया। और बस इसका रिज़ल्ट था, और रिज़ल्ट आपको मेरा ईद वाले दिन नज़र आएगा कि कैसा लगा। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि रिज़ल्ट कैसा आया और आपकी ईद कैसी गुजरी, ये भी मुझे आपने बताना है। अभी मुझे ये ना ब्लीच करनी थी, फिर मुझे क्या बोलते हैं मेहंदी लगानी थी। रात का कोई आप यकीन नहीं करेंगे 2-3 बजे का टाइम था जब ये मेरे काम हो रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं चला। और मैं 5 बजे जाके मेरी आंख लगी, और ये जी माशाल्लाह सुबह का टाइम, ईद मुबारक सबको। यहाँ पे सब चले गए थे नमाज़ पढ़ने, और वो मैं क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि मैं रात को जैसे बताया सुबह 5 बजे जाके मेरी आधा घंटा ईद आँख लगी, और 6 बजे मैं उठ गई। उठते ही ना मैंने फिर जल्दी से कपड़े वगैरह रात को मैंने इनके निकाल के रख दिए हुए थे, हस्बैंड के शलवार कमीज़ और बच्चों ने पहन लिए, वो नमाज़ पढ़ने चले गए। यहाँ पर मैंने शीर कौरमा कस्टर्ड, मैंने मैंगो कस्टर्ड डाला था इसके अंदर, इतना मज़ेदार कस्टर्ड कौरमा बना। और लाइबा को रात को मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो यहाँ पर लाइबा को मेहंदी लगा रही हूँ। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो चांद रात और मॉर्निंग मीठी ईद की। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा। लाइबा को मेहंदी दिखाऊंगी, मैंने लगा ली थी रात को, बस लाइबा की रह गई थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।